हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, फार्मूला बेस्ड ट्रेडर के साथ आप जुड़े हुए हो पिछले 2.5 साल से। गाइस, आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करे होंगे साथ में 2.5 साल में। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं ये। बट ये वाला ट्रेंड, ऐसा बुलिश ट्रेंड हमारे हाथ में शायद ही ये पहली बार लगा होगा, और आपके साथ में पहले ही डिस्कशन किया था। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि बॉस ये तो तुक्का लग गया, ट्रेड डील हो गई, इसलिए ट्रंप के बोलने पे गैप अप हो गया मार्केट और अपसाइड के लिए चला गया। बट ऐसा नहीं है। जब बाजार 24,800 के आसपास फॉल कर रहा था, बजट वाले दिन भी मैंने क्या कहा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, वहां पे चेक करना क्या लिखा था। 24,800 के नीचे फॉल होने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहां से मौका बनता है तो अप साइड के लिए प्लान हो सकता है। चलो जी, बजट वाले दिन हो सकता है, तुक्का लग गया, कोई बात नहीं। कल हमारा डिस्कशन ड्यूरिंग द मार्केट एफबीटी वेल्थ वेब पे लाइव आते हैं, हम हमारा ही चैनल है, वहां पे लाइव आते हैं। क्या कहा था कल कि फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अप साइड के लिए एग्रेसिव मूव आ सकता है। चलो जी, तुक्का हो सकता है। कल जब मार्केट क्लोज हो रही थी, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया, 25,025 मार्केट में हमारा एक लेवल था, यहां तक पहुंच गया है। कोई भी डाउन साइड का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि मार्केट अपने हायर के ऊपर क्लोज कर रही है और अप साइड के लिए एग्रेसिव मोमेंटम के चांसेस बनते हैं। साथ में ही आपसे यह भी कहा था कि जब भी बड़ा मोमेंटम मार्केट में रिवर्सल आना होता है, मार्केट एंट्री का मौका नहीं देती है, और यह मार्केट ने प्रूव किया। अगर आप 24,800 से देखेंगे, मार्केट ने अप साइड के लिए ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा का राइज किया, और इस राइज में भी 5% तो मार्केट फ्लैट सीधा सीधा अप साइड में गैप अप ओपन हुई थी। ऑब्वियसली रीजन है कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाती है 1200-1300 पॉइंट निफ्टी के जैसा इंडेक्स, तो वहां से एक पैनिक मूव जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी लोअर साइड के लिए आ सकता है। अब जहां पे बाजार क्लोज कर रहा है, गाइस नए हो चैनल पे, आई नीड योर 100% अटेंडेंस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, रुकना नहीं चाहिए। और सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं या आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे, आपको कमेंट करना चाहिए कि क्या ये सब चीजें डिस्कशन का पार्ट थी, और क्या आपने इस राइड में पार्टिसिपेट किया, आपको मौका मिला, नहीं भी मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ऐसे चांसेस बनाती रहती है, फ्यूचर में फिर बनेगा। गई जिस हिसाब से मार्केट के लिए एसटीटी बढ़ाया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बजट में, तो आप एक चीज तो ध्यान रखो कि मार्केट स्कैल्पिंग वाला नहीं है कि आप मल्टीपल ट्रेड स्कैल्पिंग करोगे तो आप लॉस ही फेस करोगे लॉन्गर टर्म में। आपको चाहिए ट्रेंड, स्विंग ट्रेड्स और प्रॉपर नॉलेज के साथ में। सो उसके लिए गाइस एफबीटी वेल्थ वेब पे लाइव आते हैं 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में, और फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0 पे मास्टर गाइड सीरीज है गाइस, इसको वॉच करो, पूरा देखना, आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी को पूरा चेंज कर देगा। ये तो मैं कह सकता हूं आपके साथ में। मार्केट में किस चीज की गारंटी नहीं है, बट लर्निंग वाइज जो आपको सिखा रखा है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। इफ यू वांट टू लर्न फॉर्मूलाज, यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और हमारा स्टूडेंट ग्रुप है जहां पे मार्केट के लिए मेरा क्या व्यू है, क्या डिस्कशन है, कहां पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, जो भी डिस्कशन होता है वहां पे क्लियर कट हम करते रहते हैं एज अ फैमिली। जो आपके साथ में स्टडी है उसके बेसिस पे डिस्कशन होता रहता है। सो यू शुड ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करेगा गाइस। देयर इज नो वैल्यू फॉर तुक्कास, कोई फायदा नहीं है तुक्के में। और आपके बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे को व्हाट्सएप आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो वो उसके लिए तो मैं आपका थैंक यू कह सकता हूं। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करे थे। प्रॉफिट किसने कितना किया वो मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि कभी भी जिसने भी जो भी किया उनकी खुद की मेहनत है, तो उसको शेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सीखो, इंडिपेंडेंट हो और जुड़ो इस जर्नी में साथ में, बहुत वैल्यू ऐड करेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि ट्रेड आपको कहां पे करना है ये तो आप सीख सकते हो जब आपको ग्रुप में ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस हम राइट हैं, रॉन्ग हैं, या हम सही जगह पे एंटर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो शायद आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। सो गाइस, ये तो हो गया, जो रात गई बात गई। अब हम
कल के लिए डिस्कशन करते हैं। कल नई मार्केट होगी, वेडनेसडे का दिन है, जहां पे बाजार क्लोज हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट मेक एंड ब्रेक जोन है। बहुत सारे ट्रेडर्स अभी अपसाइड के लिए, रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने की सोच रहे होंगे, जो एक रिस्की स्टेप हो सकता है। इतने बड़े गैप अप के बाद में हर किसी का मार्केट में ये मूड बनेगा कि यहां से हम बाइंग कर लेते हैं, अपसाइड के लिए रिवर्सल चला जाएगा। नो डाउट मार्केट बाई ऑन डिप का है, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ओपन होने के बाद में फिर रिवर्सल दे, राइट। तो इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। लोअर साइड में जो सपोर्ट रहेगी वो है 25,630, जो मार्केट का लो था ऑलमोस्ट उसी के आसपास। ये कौन सा ट्रेंड है गाइस? ये वाली रेंज कौन सी है? ये रेंज वो रेंज है जिस एरिया के आसपास से मार्केट ने ये पैनिक फॉल स्टार्ट किया था। अगर मार्केट इस रेंज में आती है, आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अगर आती है, सस्टेन करती है, तो अपसाइड के लिए रिवर्सल के चांसेस और बन जाएंगे। ओवरऑल जो मार्केट को एक बूस्टअप चाहिए था, एक इंजेक्शन चाहिए था बड़े रिवर्सल के लिए, वो मिला हुआ है। बट अभी हम कल के हिसाब से या BTST के हिसाब से कॉल साइड के लिए एसएच इंटरेस्टेड नहीं है। ओपनिंग के बाद में इंपॉर्टेंट लेवल है 24,630, इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में 25,450 के आसपास या 460 के आसपास मार्केट आ सकता है। इसके नीचे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है हमारा। बहुत सारे ट्रेडर अभी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गैप को फिल करेगा, तो ऐसे गैप मार्केट में 36 बार चार्ट पे छूटे हुए हैं, तो उसके लिए इमीडिएटली अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 460 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तभी डाउन साइड के लिए और एग्रेसिव होंगे। अप साइड में रेजिस्टेंस कहां बनेगी? रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला जोन 25,800 के आसपास, राइट, 25,850 के आसपास। और ये लेवल कितना स्ट्रांग है ये आप सबको पता है। जब बिहार इलेक्शन का टाइम था, इसी एरिया के आसपास से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया था और इसी एरिया के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है। आप एक चीज का ध्यान रखें, गैप अप जरूर हुआ था 26,300 के ऊपर, बट यहां से ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। बहुत सारे रिटेलर अभी बुलिश ट्रेंड में इमीडिएटली एंट्री करेंगे, जो ट्रैप हो सकते हैं। जरूरी क्या है कि कल ओपनिंग के बाद में ही प्लान ऑफ एक्शन रखें। अगर 460 को ब्रेक करता है तब हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे 25,300 या उसके नीचे के लिए। अपसाइड में अगर ब्रेक करता है अब 26,026 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 26,026, और इसको ब्रेक करेगा देन 26,126 के आसपास सोचेंगे। ये रेंज है निफ्टी की। और सबसे जरूरी है कि वॉच लिस्ट में नए ऑर्डर्स कहां पे बने हैं और मार्केट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है। गाइज अभी आप देख रहे हो ये, कल आप आफ्टर मार्केट ओपनिंग जब भी आता है 9:15 के बाद में जब आप आओगे, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि क्या मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया। गाइज जो हमने डिस्कस किया 25,460 के आसपास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। मार्केट में गैप डाउन होता है, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा, और बाजार इन स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, कोई सरप्राइज नहीं होगा। यहां से मार्केट में ये मूव पॉसिबल है, इसके चांसेस बना सकता है, और इस एरिया के आसपास से बाउंस बैक आता है, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड में 26,026। ये मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस बना है, और इसके ऊपर फिलहाल हम अभी नहीं सोच रहे हैं 26,026 के ऊपर एज ऑफ नाउ। ठीक है, निफ्टी की, सेंसेक्स की बात करें, मिड कैप के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो भी डिस्कस किया था गाइस, प्रीवियस वीडियोस देख लेना। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी मास्टर गाइड सीरीज को वॉच करना, वैल्यू ऐड करेगा। सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की है थर्सडे को एक्सपायरी, तो बहुत सारे ट्रेडर का इंटरेस्ट होगा सेंसेक्स में ट्रेड करने का। यहाँ पे भी 15 मिनट के नीचे क्लोज कर रहा है। चांसेस क्या है कि मार्केट और फिसल आउट हो सकता है। सपोर्ट बनेगी 83,083। गाइज कल जब मार्केट क्लोज हो रही थी 83,083 के लिए, तो हमने कल भी विदाउट ट्रेड डील भी ये डिस्कशन किया था कि बाजार यहां तक जाने के चांसेस बना सकता है। अगर मार्केट ने अपसाइड में ऑल टाइम हाई बनाया है और उसके बाद में 83,700 के आसपास से है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 83,083 या 82,960 के आसपास आने की कोशिश करे। यहां से बाउंस बैक ही एक्सपेक्टेड है। मार्केट बाई ऑन डिप में ही मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रह सकती है। बाकी हम वेट करेंगे शाम को डाटा आने का। डाटा आएगा उसके बाद में आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि कल मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में डाउन साइड के लिए जाना है या फिर रिवर्सल को ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे मेरा व्यू है कि मार्केट फ्लैट
या गैप डाउन हो सकती है, या थोड़ा बहुत गैप अप भी हुई तो अप साइड में इसी रेंज के आसपास से फिर से फॉल का सिनेरियो बन जाएगा। हो सकता है कि 83,083 तक आने की कोशिश करे, बाकी डाटा आने के बाद भी कंफर्मेशन होगी। और जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी वो 85,085 के आसपास है। सो इतना रखते हैं अभी लाइव में गाइस। इफ यू वांट टू ज्वाइन फार्मूलाज, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।